हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुला किसे कहते हैं। जिस प्रकार से पहले हमने जाना था कि पोर्टलेज क्या होता है, उसी प्रकार से कुला भी एक प्रथा है। जनजातियों में बहुत ही प्रसिद्ध है ये प्रथा, बहुत ही मान्यता प्राप्त है। कुछ विशेष जनजातियों में इस क्रिया को किया जाता है, इस प्रथा को मनाया जाता है। यदि हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बात करें तो मैलिनोवस्की ने इसको बहुत विस्तार से समझाया और बताया है। उन्होंने इसके ऊपर एक अध्ययन किया था और इस प्रथा के बारे में एक छोटी छोटी बातों को बड़े ही विस्तार से सामान्य जनता को, सामान्य लोगों तक पहुंचाया था कि जनजातियों में ऐसी भी एक प्रथा होती है। ये प्रथा उपहार विनिमय की प्रथा है, यानी कि जो गिफ्ट होते हैं वो आदान प्रदान करने की एक प्रथा है कि कुछ हम देते हैं, बदले में कुछ लेते हैं। ये प्रथा न्यू गिनी, टोबियाडा द्वीप, लोफ्ले द्वीप, एम्प्लेट द्वीप तथा डोबू में पाई जाती है। इन द्वीपों पर रहने वालों की संस्कृति भिन्न भिन्न है, परंतु फिर भी कुला का प्रचलन और कुला में उपहार तथा सहयोग प्रदान करते हैं। कुला आर्थिक प्रकार्य है, परंतु यह समारोह के रूप में मनाया जाता है। समारोह के रूप में, समारोह के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसमें आभूषण के आदान प्रदान की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रथा में प्रत्येक वो व्यक्ति जो सक्षम होता है, यानी कि जिसके पास हिम्मत होती है, पैसा होता है, जिसके पास साधन उपलब्ध होते हैं, वो व्यक्ति शंख के आभूषण द्वारा दूसरे लोगों से विनिमय का साझा स्थापित करता है। इनमें आभूषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोलवा, जो लाल रंग के शंख का आभूषण होता है, यानी एक लाल रंग का शंख होता है, उन शंखों से मिलकर एक आभूषण बनाया जाता है। नॉर्मली जो होता है वो गले में पहनने का हार होता है। दूसरा होता है मवाली। मवाली सफ़ेद शंख से बना हुआ बाजूबंद होता है। बाजूबंद हाथों पे बांधा जाता है। सामान्यतः बाजूबंद बहुत ही एक आम गहना है जो शादियों में दिया जाता है। शादियों के बाद में जो शादीशुदा जो औरतें हैं वो बांधती हैं। तो इनके यहाँ पर, हमारे यहाँ पे सामान्यतः सोने के बाजूबंद काम में लिए जाते हैं और इनके यहाँ पर सफ़ेद शंख के बाजूबंद होते हैं। कुला में विनिमय करने वाले दोनों पक्ष एक ही वस्तु का विनिमय नहीं करते हैं। यदि एक पक्ष हार देता है तो दूसरा पक्ष बाजूबंद देता है। कुला में उपहारों का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस वक्त किसी ने उपहार दिया है वो दूसरा पक्ष तुरंत ही उसको बदले में कुछ देगा। दोनों पक्ष एक साथ उपहार का आदान प्रदान नहीं करते हैं। अगर किसी ने उपहार दिया है तो जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है वो अगली बार अपनी बारी का इंतज़ार करता है और अगली भेंट के अंदर वो बदले में उपहार देता है। यानी कि अगर उसने हार लिया है तो वो बाजूबंद देगा और अगर उसने बाजूबंद लिया है तो वो हार देगा। यदि साझेदार पड़ोसी है तो भेंट जल्दी जल्दी भी की जा सकती है, यानी कि अगर किसी आसपास रहने वाले व्यक्ति के साथ आदान प्रदान किया जाता है तो एक थोड़े समय या कम समय के अंदर भी आदान प्रदान हो सकता है। परंतु यदि दूर का कोई व्यक्ति है या दूर का कोई रिश्तेदार है तो एक समय विशेष, एक त्यौहार विशेष, कोई अवसर विशेष पर यह आदान प्रदान की क्रियाएँ की जाती हैं। विनिमय एक निश्चित क्रम में किया जाता है। 16वां सदैव घड़ी के कांटे के क्रम में होता है, जबकि मवाली इसके विपरीत क्रम में दिया जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम 16वां की बात करते हैं तो अगर कै ने ख को 16वां दिया, ख ने ग को दिया, ग ने घ को दिया और घ ने अड़े को दिया, तो जिसने 16वां लिया है वो मवाली देगा। तो मवाली कैसे दिया जाएगा? अड़े वाला घ को देगा, घ वाला ग को देगा, ग वाला ख को देगा और ख वाला क को देगा, यानी कि उल्टा क्रम चलता है। विनिमय के प्रकार भी हैं। अगर हम बात करते हैं तो विनिमय, जो कुला का जो विनिमय होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला, एक ही कुला समुदायों में भी विभिन्न व्यक्तियों में परस्पर दिया जा सकता है, यानी कि एक समुदाय विशेष के लोग आपस में अदला बदली कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 2 पड़ोसी द्वीपों के समुदायों में। पहला था कि जो हम आसपास जो रह रहे हैं, हम जो परस्पर सहयोग करते हैं, वो लोग आपस में आदान प्रदान करेंगे। दूसरा प्रकार है कि हम जिस द्वीप पर रह रहे हैं उसका पड़ोसी द्वीप, यानी कि हमारे पड़ोस में द्वीप में रहने वाला जो समुदाय है उसके साथ भी हम आदान प्रदान कर सकते हैं।
एक तीसरा तरीका है कि समुद्र के पार एक दूसरे के नज़दीक वाले समुदायों में बिना किसी समारोह के आयोजन के, यानी कि समुद्र के पार यदि कोई ऐसा समुदाय है जो आपके नज़दीक रहता है, नज़दीक से मतलब कि जब हम समुद्र के किनारे चलना शुरू करते हैं या समुद्र को पार करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे नज़दीक जो समुदाय हमें मिलता है, तो हम किसी समारोह के आयोजन का इंतज़ार नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमें उनसे संपर्क स्थापित करना है, उनसे आदान प्रदान करना है, तो किसी विशेष आयोजन का, किसी विशेष त्यौहार का, विशेष समारोह का इंतज़ार ना करके उन व्यक्तियों को उपहार स्वरूप कुला दिया जाता है, ताकि उनकी आपस में बनती रहे, उनमें आपस में मेलजोल बना रहे। एक चौथा तरीका है समुद्र पार के समुदायों में समारोह का आयोजन करके विनिमय के रूप में, यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं या जनजातियाँ जहाँ पर रहती हैं, तो वो समुद्र पार करके जहाँ जाती हैं, जो सबसे पहले जो समुदाय उन्हें मिलता है धरती पे, वो उन व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं और आपस में सलाह मशवरा करके एक आयोजन करते हैं। वो विचार विमर्श करते हैं कि हम एक समारोह करेंगे और उस समारोह के अंदर हम जो है कुला का आदान प्रदान करेंगे। यानी कि चाहे हम हमारे पड़ोसियों के, चाहे जनजातियाँ, हम हमारी बात ना करके जनजातियों की बात करेंगे कि जनजातियाँ यदि पड़ोसियों से आदान प्रदान करें या दूसरे द्वीप वालों से आदान प्रदान करें या समुद्र को पार कर कर किसी से आदान प्रदान करें, आदान प्रदान इन दो चीज़ों का ही होता है। कुछ में विचार विमर्श करके त्योहारों में होता है, कुछ में बिना त्योहार के इंतज़ार के कभी भी हो सकता है। लेकिन आदान प्रदान दो ही चीज़ों का होता है कि एक हार देगा और एक बाजूबंद, यानी सोलवा और मवाली का ही आदान प्रदान किया जाता है। कुला की एक विशेषता ये भी है कि जिन लोगों के कुला संबंध स्थापित हो जाते हैं, वो संबंध उनके सदैव आजीवन चलते हैं और ये स्थायी संबंध होते हैं। यानी कि किसी से, किसी समुदाय से, किसी पड़ोसी से, किसी व्यक्ति से यदि कोई व्यक्ति स्थायी संबंध बनाना चाहता है, तो वह उसे कुला भेंट करता है। और ये आदान प्रदान इसलिए किया जाता है कि सहयोग जब होता है, लगाव जब होता है, संबंध जब होता है, तो वो एक तरफा नहीं होता। तो जब आपसी परस्पर मेलजोल बढ़ाना होता है, सहयोग बढ़ाना होता है, आपसी संबंध बनाने होते हैं, तब चीज़ों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक हाथ लेना और एक हाथ देना। तो कुला में भी यही परंपरा है कि एक व्यक्ति कुछ भेंट देता है, दूसरा व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर करता है, वो चाहे तो जल्दी से उसे लौटा सकता है, वो चाहे तो किसी समारोह का इंतज़ार कर सकता है, वो चाहे तो आपसी विचार विमर्श से कोई दिन तय कर सकता है। तो कुछ जनजाति, कुछ द्वीपों पर यह प्रथा प्रचलित है और यह उनके आपसी सहयोग, संबंध और प्रेम को बनाए रखने के लिए की जाने वाली एक क्रिया है। हर जगह, हर स्थान पर कोई ना कोई त्यौहार, उत्सव मनाया जाता है, तो इन जनजातियों के लिए भी यह एक कुला उत्सव की तरह है। इसे ये एक आयोजन की तरह करते हैं और खूब धूमधाम से मनाते हैं और खुशी खुशी में एक दूसरे को उपहार प्रदान करते हैं। इसी तरह से अंत में मैं कहना चाहूँगी कि कुला एक उपहार आदान प्रदान की क्रिया है, जिसके अंदर उम्मीद, लगाव, प्यार छिपा हुआ होता है और सहयोग की भावना बनाए रखने की भावना जो है व्यक्ति के मस्तिष्क में, व्यक्ति के दिमाग में होती है कि हमें आपस में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना है। इस भावना के साथ कुला प्रथा को मनाया जाता है। धन्यवाद।